जय हिंद दोस्तों। अरे कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं बहुत हार्ड होता है, नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है। अगर यह पूरा वीडियो देख लिए तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना आप लोगों को चुटकी बजाने का काम हो जाएगा। जैसे चुटकी बजाते हो ना, वैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दोगे, कोई दिक्कत कहीं पे होगा ही नहीं। ठीक है, तो आ जाओ चलो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। देखना मेरे रसगुल्ला, यह एक रासायनिक समीकरण दिया है, इसको क्या करना है, आप लोगों को संतुलित करना है। तो संतुलित करना तो बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों को हार्ड लग रहा है? नहीं, हार्ड नहीं होता, बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, ध्यान देना क्या करना है। इधर जो तत्व हैं, जितने इसके नंबर हैं, इधर भी उतना होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप लोगों को हार्ड लगता है, कठिन लगता है, करना कुछ नहीं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग करते रहना। हर एक समीकरण आप लोग आराम से संतुलित कर दोगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, तो आप लोगों को क्या करना, हाइड्रोजन लिख लेना। ठीक है, इसमें कितने हैं नंबर, कुछ नहीं है तो मतलब एक रहता है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं रहता है उसमें एक रहता है। नाइट्रोजन है तो इसमें भी कितने हैं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, एक होगा। ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 3 है। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर इसके नीचे जस्ट यहाँ पे देखना, जैसे दिया है कैल्शियम, तो क्या दिया है कैल्शियम, तो यहाँ पे Ca हो जाएगा, कुछ नहीं है तो इसका कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और इन दोनों का बाहर 2 है, तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का भी 2 होगा और हाइड्रोजन का भी 2 होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आगे आओगे तो इसका देखो कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है, 1 है। फिर यहाँ पे 1 है और बाहर कितना, 2 है, तो 2 का 1 में गुणा होगा, 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना होगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना बेटा, यहाँ पे 3 है, बाहर 2 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा। इतना आप लोग लिख लोगे, इतना लिखने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखना बेटा 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 कम 2 तो पूरे में होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, सही है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखना कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है बेटा, 6 2 टोटल 8 है। यहाँ पे देखोगे 6 1 7 है, तो यहाँ पे क्या करें हम, 2 का गुणा कर दें। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 होगा, और यह कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। तो अब देखोगे बेटा कि क्या कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हो गया सही। ऑक्सीजन 2 और 6, 6 2 8, तो ऑक्सीजन 6 और 2 8, ये भी सही है। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो मतलब पूरा क्या है, सही है। तो इसको आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले वाले में 2 का गुणा हुआ है तो लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, और क्या है यहाँ पे, इसमें गुणा नहीं हुआ ना, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस इसमें 2 का गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका जो रासायनिक समीकरण दिया था, इस संतुलित फॉर्म में हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप किसी भी रासायनिक समीकरण को आराम से संतुलित कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो क्या करो, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ चलो और समीकरण देखते हैं। ढेर सारे देखेंगे तो आप लोगों का क्या होगा, जो डाउट होगा वो क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा हम दूसरा रासायनिक समीकरण देखते हैं इसको कैसे संतुलित करेंगे। अगर यह भी कर लिए तो पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। क्या यहाँ पे जैसे बोले थे बेटा वैसे आप लोगों को करना है, वैसे आप लोगों को लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम दिया है Na बेटा, इसको क्या करना है, लिख लेना है। कितने बेटा, 1 है।
ऑक्सीजन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस वाला अलग से लिखना है। हाइड्रोजन कितना है बाबू, इसमें 2 है। और सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखोगे सोडियम, Na कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक है, यह भी आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे करोगे हाइड्रोजन कितना, 2। ऑक्सीजन कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखना ध्यान से, क्या देखोगे, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट बेटा पहले यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी होगा। तो सब में 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2। इतना कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन बेटा 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो 6 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे बेटा कितना है, 4 है, और यहाँ पे 1, 4 1 5 6 हो रहा है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2, तो ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे 4, हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और ऑक्सीजन तो हो गया है, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का रासायनिक समीकरण संतुलित। ठीक है, कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4, और बेटा यहाँ पे Na2SO4 और प्लस इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, 2H2O। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला समीकरण देखते हैं, उसको कैसे संतुलित करते हैं। 1 यूनिट में सीख जाएंगे आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्ला, आपका तीसरा समीकरण यह दिया है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, संतुलित करना है। तो जैसे बोले हैं वैसे करते हुए चले जाना बाबू। एक चीज ध्यान देना, सोडियम जो दिया है Na आपका कितना दिया, 1 दिया है। क्लोरीन दिया है बेटा कितना, 1 दिया है। ठीक है, फिर प्लस वाला अलग से लिखोगे Ag कितना, 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ठीक है, दूसरे में करोगे बेटा तो क्या होगा, Ag कितना है, 1 है, और क्लोरीन Cl कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो बेटा सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, हो जाएगा। क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, हो जाएगा। Ag 1 है और Ag भी इधर 1 है। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो मतलब यह जो पूरा समीकरण है बेटा, ये आपस में संतुलित है, इसको कुछ नहीं करना। कभी कभी ऐसे पेपर में पूछ लिया जाता है और बच्चे 3-5 करने लगते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यह संतुलित है। इसी को ऐसे डायरेक्ट नोट करके लिख देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, आ जाओ अगला समीकरण देखते हैं। मेरे रसगुल्ला, यह आप लोगों के सामने चौथा समीकरण है। इसको कैसे संतुलित करेंगे, यह ध्यान दीजिए। आप लोग क्या करेंगे बेटा, Ba दिया है तो Ba को लिख लीजिए, कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, उसके बाद प्लस वाले को बोले हैं अलग से लिखना है। हाइड्रोजन कितना बेटा, 1 है। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। फिर आगे का समीकरण क्या करेंगे बेटा, Ba कितना लिखेंगे बेटा, इसको 1 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद पूरा अच्छे से क्या करना है बेटा, संतुलित करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखोगे बेटा, Ba 1 है तो Ba 1 है। क्लोरीन बेटा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बेटा 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू, H2 है, सॉरी H2 है ना बेटा, तो यहाँ पे कितना, 2 रहेगा। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे H2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया। ऑक्सीजन 4 है बेटा, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। तो जब इसको लिखेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 और क्या बेटा, BaSO4 प्लस यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है तो 2HCl। ए हो जाएगा बेटा आप लोगों का जो समीकरण है यह संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे और बेहतरीन ट्रिक वाले वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।